सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी एवं जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास के 95th एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग हार्डमानिया के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो कई बार मैंने आपको इशारा किया है कि जानकारियों के लिए आपको किताब पर तो निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन इम्तहान में 3 घंटे का पेपर यदि है 180 मिनट का और उसमें 5 सवाल का जवाब देना है, यानी कि एक सवाल का जवाब लिखने के लिए आपके पास सिर्फ 35-36 मिनट है। आपको डायग्राम भी बनाना है, लिखना भी है, तो कहीं आपकी जो लिखने की स्पीड है उसके साथ ये आपको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा कि आपका जवाब 35-36 मिनट में ही पूरा हो जाए। और इसके लिए एक और ज़रूरी चीज़ है, जो किताब के डायग्राम हैं वो एज सच यदि आप बनाना चाहेंगे अपनी कॉपी में, आप नहीं बना सकते निर्धारित समय में। तो उसके लिए तरीका यह है कि कहीं उससे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। जो मूल बातें हैं, कंसेप्ट है, वो तो आप हाईलाइट करिए, बाकी कुछ बातें छोड़ दीजिए। जैसे इसी हार्डमानिया के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें हम, तो इसका ये जो डायग्राम है जरा आप देखें किताब में। अब आप इसे यदि आप 12 मिनट में बनाना चाहें, 15 मिनट में बनाना चाहें, नहीं बना सकते, और इतनी सारी लेबलिंग है, सारे पार्ट्स नहीं बना सकते। आपको ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें कि 10-15 मिनट में डायग्राम बन जाए अधिक से अधिक, और उसके बाद आपको उसका वर्णन भी करना है। तो इसके लिए फिर उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है। किताबों में जो जानकारियां हैं उससे भी आपको थोड़ा सा संक्षिप्त करना पड़ता है, और उसका तरीका यही होता है कि आपने जैसे किताब में जो खास खास बातें हैं उसे आपने अंडरलाइन किया हाइलाइटर से, और उसके बाद सिर्फ उतने ही पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, उससे फिर नोट बना लीजिए। तो ये तो नोट बनाने का तरीका होता है। और फिर उसके बाद नोट का नोट बनाने का तरीका होता है। इसके लिए आपको जो भी आपने नोट बनाया किताब की, उसे आप फिर रख दीजिए, सिर्फ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिए, और फिर उसके बाद अपनी भाषा में उसे लिखिए। तो जब आप अपनी भाषा में एक बार लिख लेंगे तो वो, और आप उसे एक बार लिख करके देख लीजिए कि 35-36 मिनट में ही पूरा हो जा रहा हो। ये बहुत ज़रूरी है, आपको सीखना पड़ेगा। कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें यदि जो टीचर हैं जो क्लास में पढ़ाते हैं वो 35-36 मिनट में अपने नोट बना रखे हैं, और उतना ही उन्होंने नोट बना रखा है, किताब में भी उतना ही आपको पढ़ना है, कहीं आपको कुछ छांटना नहीं है। तो इस तरीके की किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे ये किताब है आपके लिए जो पार्ट 2 की है, जिसमें जवाब जितना 35-36 मिनट में लिख सके उतना ही जवाब लिखा हुआ है। और इसके बाद इसमें एक ये भी खास बात है कि हर आंसर के बाद सारांश लिखा हुआ है या नोट का नोट लिखा हुआ है, जिसमें इम्तहान के एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए आप नोट भी नहीं रिवाइज कर सकते हैं। उस दिन आपको सिर्फ नोट का नोट या समरी रिवाइज करनी होती है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। तो आइए, हार्डमानिया में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक बात ये कि जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें प्रायः ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन होता है, जिसमें क्यूप्रस और क्यूप्रिक आयन होते हैं जो हल्के आसमानी रंग के होते हैं। वर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें फेरिक आयन पाया जाता है, और वो ईंट की तरह का लाल रंग का होता है। कुछ एनिलिट्स हैं जिसमें फेरिक आयन कंटेनिंग हीम एरिथ्रिन और क्लोरोक्रूओरिन पाए जाते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, हार्डमानिया में ये कुछ भी नहीं पाया जाता, और इसकी जगह इसे ये देखा गया है कि हार्डमानिया के ग्रुप के और जो एनिमल्स हैं एसिडियंस, उसमें वो अपने चारों तरफ के समुद्र के पानी में से वैनेडियम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वैनेडियम को एक्यूमुलेट करते हैं। कुछ ऐसे भी यूरोकॉर्डेट्स हैं जिनमें रिकॉर्ड है कि नियोबियम को कलेक्ट करते हैं। हालांकि हार्डमानिया में भी ये बात रिपोर्टेड नहीं है। दूसरी बात, इसमें हार्ट जो पाया जाता है लंबा सा है, डॉट पेन की रिफिल की तरीके से, ट्यूब विद इन ट्यूब की तरह से,
तो बीच में एक लंबा सा हार्ट है और उसको चारों ओर से घिरे हुए पेरिकार्डियम है। बट नेचुरल पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड है। और यदि आप इसका सेक्शन काटें तो आप देखेंगे कि ये जैसे पेरिकार्डियम है और ये हार्ट है। बीच में एक जगह ये पेरिकार्डियम की दीवार से एक मीजेंट्री के द्वारा जुड़ा रहता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, एज सच तो इसमें हार्ट वाल्व नहीं पाया जाता, लेकिन एक नाशपाती के आकार का मोबाइल स्ट्रक्चर मौजूद है। और ये हथकरघा वालों का जो शटल होता है उसकी तरह से हर 3 मिनट के बाद अपनी पोजीशन बदल देता है। एक बार इधर आ जाता है, फिर 3 मिनट के बाद इधर आ जाता है, फिर 3 मिनट बाद इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है। तो इस तरीके से यह अपनी जगह बदलता रहता है। और जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें आर्टरीज और वेन्स का अंतर नहीं होता। सारे ब्लड वेसल्स आर्टरी का काम भी करते हैं, वेन का काम भी करते हैं। वो विभिन्न अंगों में ब्लड ले भी जाते हैं और विभिन्न अंगों से ब्लड को वापस भी लाते हैं। मेन 4 ब्लड वेसल्स हैं और फिर उनकी ब्रांचेज हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ देखें कि इस हार्ट के निचले हिस्से से एक वेंट्रल एआर्टा निकलता है और यहीं पे ओरिजिन के पास ही इससे एक टेस्ट वेसल निकलता है जो कि टेस्ट को जाता है। इसके बाद ये सीधे सीधे वेंट्रल सरफेस पे होते हुए ऐसे चला जाता है वेंट्रल एआर्टा। यहाँ पे साइफन के पास पहुँच करके ये एक तो टेंटेकल्स में कुछ ब्रांचेस भेजता है जिसे टेंटेकुलर कहते हैं, यहाँ देखें आप। और इसी तरीके से साइफन में 4-6 ब्रांचेज जाती हैं, उन्हें साइफोनल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इससे ट्रांसवर्स वेसल्स होती हैं जो कि ब्रैंकियल बास्केट या गिल स्लिट्स स्टिग्मेटा में जाती हैं। बहुत सारी इसकी शाखाएं होती हैं और ये फिर यहाँ तक ये वेंट्रल एआर्टा की शाखाएं हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे है डॉर्सल एआर्टा जो कि डॉर्सल सरफेस पे होता है। इससे भी ऐसे ही ट्रांसवर्स वेसल्स आती हैं और ये वेंट्रल एआर्टा से आने वाली ट्रांसवर्स वेसल्स के कंटिन्यूटी में रहती हैं, लगातार जुड़ी रहती हैं। लेकिन अब इस डॉर्सल एआर्टा ये हार्ट से डायरेक्टली नहीं जुड़ा रहता है। यहीं पर इससे भी जो है टेंटेकल्स को कुछ ब्रांचेज जाती हैं, साइफन को जाती हैं साइफोनल, और एक ब्रांच निकलती है जिसे ब्रैंकियोविसरल वेसल कहते हैं। ब्रैंकियोविसरल वेसल में की बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं। अब एज सच वास्तव में जो किताब में डायग्राम है वो आप बनाने लगेंगे और उसकी लेबलिंग करने लगेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसका एक तरीका ये भी है कि जैसे आपने यहाँ नंबरिंग डाल दिया और उसके बारे में अलग पेज पे उसका नाम लिख दिया। तो इसकी शाखाएं हैं जो सारे विसरल ऑर्गन्स में जाती हैं और विसरल ऑर्गन के नाम पर ही उसका नाम है। जैसे सबसे पहला वाला ईसोफेगस को जाता है तो उसे ईसोफेजियल कहते हैं, लीवर को जाता है तो उसे हिपैटिक कहते हैं, स्टमक को जाता है तो उसे गैस्ट्रिक कहते हैं, इंटेस्टाइन को जाता है तो इसे इंटेस्टाइनल कहते हैं, रीनल ऑर्गन को जाता है तो उसे रीनल कहते हैं, गोनट को जाता है तो उसे गोनेडियल कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर हार्ट का जो दूसरा वाला किनारा है उससे जो चौथी मेन ब्लड वेसल निकलती है जिसे कार्डियोविसरल कहते हैं, और कार्डियोविसरल वेसल की भी फिर वैसे ही बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं, सारे विसरल ऑर्गन में जाती हैं। तो अब यहाँ पे जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं उन्हें दोनों तरफ से ब्लड सप्लाई मिलती है। एक तो कार्डियोविसरल वेसल की भी शाखाएं मिलती हैं और उसमें भी वैसे ही वो 6 सभी शाखाएं हो जाती हैं। ऐसे ही फिर ब्रैंकियोविसरल की भी शाखाएं मिलती हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे एक बार ये मोबाइल वाल्व यहाँ पे आया तो उस समय ब्लड इधर से पंप किया जाएगा और इधर से फिर विसरल ऑर्गन्स में जाएगा, इधर से वापस होगा, वापस आ जाएगा। फिर 3 मिनट के बाद क्या होगा, अब यही जो है वाल्व यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से आ गया तो अब की ब्लड इधर से पंप किया जाएगा। ये वाला हिस्सा आर्टरी की भांति काम करेगा
इससे होकर के इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। ये वाला हिस्सा फिर वेन की भांति काम करेगा। ब्लड में प्लाज्मा होगा और 6-7 तरीके के कॉर्पसूल्स पाए जाते हैं, और इस प्रकार कैपिलरीज इसमें ऑर्गन्स में रिपोर्टेड नहीं है, तो ऑर्गन्स के चारों तरफ जो है खुले साइनसेस पाए जाते हैं। इस प्रकार ये ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। तो ये हुआ हर्टमैनिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।